नियमों के संदर्भ में पुनर्भव, जिसे पुनर्जन्म भी कहा जाता है, अभी तक इसके संदर्भ में प्रमाणों का अर्थ जीवन मरण का चक्र या द्वादश निदान को समझा। अब इस खंड में इसी पुनर्जन्म या पुनर्भव को समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को समझेंगे। वास्तव में प्रतीत्य समुत्पाद एक प्राकृतिक नियम है जिसे तथागत बुद्ध ने केंद्रीय सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के संदेशों की सटीक व्याख्या करता है। हमारे बाहरी जगत और हमारे आंतरिक या भीतरी विषयों पर यह सभी अवस्थाओं में प्रतीत्य समुत्पाद का नियम लागू होता है। और इसी को समझाते हुए संयुक्त निकाय के गहपति वग्गों में बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा व समझ लिया गया आर्य ज्ञान होता है प्रतीत्य समुत्पाद का सही चिंतन। इसके होने से यह होता है, इसके नहीं होने से यह नहीं होता। इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है, इसका निरोध होने से यह निरुद्ध हो जाता है। बुद्ध के अनुसार जिसने प्रतीत्य समुत्पाद को समझ लिया वह संपूर्ण सत्य को समझ लेता है। यही प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध द्वारा बताए गए पुनर्भव यानी पुनर्जन्म की भी व्याख्या करता है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, या एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसे काफी विस्तार के साथ बुद्ध तथा उनके संदेश के कई वीडियो में समझाया गया है। यहाँ पर हम केवल प्रतीत्य समुत्पाद व पुनर्भव या पुनर्जन्म के ही संदर्भ में समझेंगे। अब उदाहरण के तौर पर सामने एक लकड़ी का टेबल है, तो प्रश्न यह उठता है कि इस टेबल का ये अस्तित्व कैसे आया है। तो उत्तर है कि इस टेबल को बढ़ई ने बनाया है, यानी यह टेबल बढ़ई के कारण अपने अस्तित्व में आया है। और इसका विश्लेषण करने पर इसे दो कारणों में बांटा जाता है। पहला, बढ़ई जो इसका निमित्त कारण है, और दूसरा उपादान यानी लकड़ी, मतलब लकड़ी व बढ़ई दोनों के कारण टेबल यानी कार्य अपने अस्तित्व में आया है, जिसे कार्य कारणवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि प्रकृति में किसी भी वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता। उस वस्तु के पहले का कोई अस्तित्व रहता है जो परिवर्तित होकर बदलता है, और आज जो उसका अस्तित्व विद्यमान है वह भी बदलकर एक नए अस्तित्व में चला जाता है। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि किसी भी वस्तु को ना तो प्रकट और ना ही उसे अंतर्धान किया जा सकता है। तो हमें प्रतीत्य समुत्पाद के इस प्राकृतिक नियम को समझना बेहद जरूरी है कि क्या प्रकट होना इस प्रकृति में संभव है। यहाँ पर प्रकट होने का मतलब कि कोई वस्तु नहीं थी और वह अचानक प्रकट हो गई, या कोई दूसरा वस्तु है वह अंतर्धान हो जाए। मतलब आपके समक्ष कोई वस्तु है और वह गायब या समाप्त हो जाए, तो यह भी संभव नहीं है। हम केवल इस प्रकृति में परिवर्तन देखते हैं। जैसे कि टेबल जो लकड़ी से उत्पन्न हुआ है, तो क्या टेबल को नष्ट किया जा सकता है? तो यह भी संभव नहीं हो सकता है। यहाँ पर यह संभव है कि
टेबल टूट जाए, उसका आकार बदल जाए, मगर कोई न कोई रूप में वह टेबल की अवस्था विद्यमान रहती है। यदि उस टेबल को जला भी दिया जाए तब भी वह अपना रूप बदलकर धुएं और राख के रूप में हम देखते हैं। तो ठीक ऐसे ही इस प्रकृति में परिवर्तन होता है। एक रूप व उसकी अवस्था दूसरे में, फिर तीसरे में लगातार परिवर्तित होती रहती है और इस प्रकार का चक्र प्रकृति में चलता रहता है। और इसी के संदर्भ में बुद्ध मध्यम निकाय के महातणहा संख्य सुत प्रश्न पूछे जाने पर कहते हैं कि बुद्ध ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से भिक्षुओं को यह हृदयगम कराया कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है, और इसी प्रकार इसके न होने पर यह नहीं होता, इसका निरोध होने पर इसका निरोध होता है। यानी एक होगा तभी दूसरा उत्पन्न होगा, यदि पहला नहीं होगा तो दूसरा भी उत्पन्न नहीं होगा। या किसी भी कार्य को न तो स्वतंत्र रूप से प्रकट व अंतर्धान किया जा सकता है, और यदि कारण होगा तो कार्य उत्पन्न होना निश्चित है, और साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। और बुद्ध संयुक्त निकाय के आहार वर्गों के खंड में यहाँ तक कहते हैं कि बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतीत्य समुत्पाद का नियम शाश्वत है, कोई बुद्ध हो या ना हो, यह नियम तो अपना काम करता ही रहता है। कभी कोई बुद्ध उत्पन्न होता है तो इस नियम का साक्षात्कार कर इसे दूसरों को समझाता है। तो बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद को शाश्वत नियम कहा है, यानी हमेशा के लिए यह इस प्रकृति में विद्यमान रहेगा। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले कही गई तथागत बुद्ध की बातों को वर्तमान विज्ञान की खोजों में भी सर्वमान्य सत्य के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड के मशहूर वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि परमाणुओं को न तो निर्मित या नष्ट किया जा सकता है, यानी कोई भी वस्तु जो परमाणुओं से बनी है ना तो उसे निर्मित किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। वह केवल अपने भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण अपना रूप बदलते हैं। और आगे चलकर ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक के पहले नियम को समझा गया, और इस नियम के अनुसार एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। मतलब ऊर्जा को केवल एक से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसी की झलक हमें आधुनिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के शोध में भी झलकती है, जिसमें वे कहते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा तुल्य है, एक को दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर आज के आधुनिक विज्ञान के समय भी हम देखते हैं कि न तो किसी वस्तु या एनर्जी या ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रकट किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है, इनका केवल रूपांतरण होता है, इनमें परिवर्तन होता है, एक से उत्पन्न दूसरा। जैसे डाल्टन के नियम के अनुसार पदार्थ का पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है, ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार ऊर्जा का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है,
और अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार पदार्थ का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर इन सभी नियमों को प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों का पालन करते हुए देखा जाता है। हमारे आधुनिक विज्ञान के नियमों में सापेक्षता के सिद्धांत के शुरुआत का भी श्रेय प्रतीत्य समुत्पाद को ही दिया जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, वह किसी के सापेक्ष होती है और कोई भी वस्तु किसी पहले की वस्तु से उत्पन्न होती है। यानी ये वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष में होती हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। और इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम का उपयोग बुद्ध भी करते हैं और इसी के जरिए वे हमारे वर्तमान जीवन में घटित होने वाली घटनाएं और इसके साथ ही साथ पुनर्जन्म व पुनर्भव की व्याख्या करते हैं। जहां पर बुद्ध अमर आत्मा का खंडन कर पुनर्जन्म या पुनर्भव को समझाते हैं, वहीं पर एक दिए के उदाहरण से वे प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के सहारे इस पुनर्जन्म की व्याख्या करते हैं कि बुद्ध अगर अमर आत्मा का खंडन कर पुनर्जन्म को समझाते हैं कि पिछले जन्म का व्यक्ति नए जन्म के व्यक्ति से अलग होता है, कोई अमर आत्मा जैसा अस्तित्व मैं के वजूद को लिए एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करता। जैसे किसी दीपक की ज्योति जल रही है और यहाँ पर वर्तमान जीवन का व्यक्ति और नए जीवन का व्यक्ति दोनों में मैं की परिभाषा अलग होती है। जैसे कि किसी दीपक की ज्योति जल रही है, उससे किसी दूसरी ज्योति को जलाया जाए तो क्या जो दीपक पहले था क्या अब भी वही दीपक है? तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। पहला दीपक अलग था, दूसरा दीपक अलग है। तो क्या पहले दीपक की ज्योति और नए जले दीपक की ज्योति एक है? तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले दीपक की ज्योति ने कारण बनकर नए कार्य यानी दूसरे दीपक की ज्योति को उत्पन्न किया है। तो जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जाता है, वैसे ठीक उसी प्रकार वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था भविष्य के जीवन की प्रथम अवस्था का विकास करती है। और इसी का उदाहरण जीवन मरण के चक्र को समझाते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के निदान संयुक्त के बुद्ध वर्गों के खंड में कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि पटीच्य समुत्पाद यानी प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है। अविद्या के कारण संस्कार, संस्कार के कारण विज्ञान, विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस्य और उपायास होते हैं। इस प्रकार समस्त दुख समूह की उत्पत्ति होती है और यही होता है प्रतीत्य समुत्पाद। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इस भव चक्र को देखा कि किस प्रकार से भव के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है, अब जैसा कि पिछले वीडियो में हमने विस्तार से भव चक्र को देखा और उसकी श्रृंखलाओं को भी समझा कि किस प्रकार से भव के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर यदि यह माना जाए कि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और वह भव से जकड़ा हुआ और उसके अंदर तीव्र इस संसार से जुड़ने का भाव, यानी उसके अंदर भव है, तो जिस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों का पालन करते हुए वर्तमान जीवन में
विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण षडायतन, षडायतन के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, और तृष्णा के कारण उपादान, और उपादान के कारण भव उत्पन्न होता है। तो कैसे यह संभव है कि यह उत्पन्न भव समाप्त हो जाए? क्योंकि जब कारण उत्पन्न है तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। और यही प्रतीत्य समुत्पाद का नियम तो हमें समझाता है कि भव मृत्यु के बाद भी बना रहता है और नए भाव के रूप में विज्ञान यानी नए जीवन की चेतना को उत्पन्न करता रहता है। तो अब कैसे माना जाए कि भव अपने आप नष्ट हो जाए? अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं कि किसी तालाब में एक पत्थर फेंका जाए तो क्या होगा? उस फेंके हुए पत्थर की वजह से तालाब के जल में लहरें उत्पन्न होंगी और वह पत्थर फेंके जाने की वजह से पूरे तालाब में लहरों के रूप में तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो क्या यह कल्पना की जा सकती है कि तालाब में पत्थर फेंका जाए और लहरें उत्पन्न न हो? तालाब में फेंका गया पत्थर सीधे उसके पेड़े में पहुंच जाता है और यह संभव ही नहीं है तालाब में फेंका गया पत्थर सीधे उसके पेड़े में भी पहुंच जाए और लहर या जल तरंग को उत्पन्न ना करे। यह किसी भी हाल में संभव नहीं है। यानी अगर कारण है तो कार्य उत्पन्न होगा ही। और बुद्ध द्वारा बताए गए जीवन मरण के चक्र या भव चक्र में वर्तमान कड़ियों को प्रत्यक्ष हम अपने अंदर घटित होता देखते हैं, मगर मृत्यु के पश्चात भव से विज्ञान का संचरण या पुराने भव से नए विज्ञान तक का संचरण मृत्यु व जीवन के मध्य में होता है। इसीलिए प्रतीत समुत्पाद के नियमों की व्याख्या करते हुए अनुमान प्रमाण का सहारा लिया जाता है। इसी कारण बौद्ध मतों में प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान प्रमाण को स्वीकार किया जाता है, जिसके आधार पर उत्पन्न भव को स्वतंत्र रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। भव होगा तो यह नए जीवन में विज्ञान को उत्पन्न करेगा ही। और इसके आगे कार्य कारण की श्रृंखलाओं को समझाते हुए बुद्ध निर्वाण की भी व्याख्या करते हैं कि इस पूरे 12 कार्य कारण की श्रृंखला को खंडित करने के पश्चात ही हमें निर्वाण प्राप्त होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि निर्वाण क्या है? क्या यह मरने के बाद स्वर्ग प्राप्ति की अवस्था है या परमेश्वर के साथ मिलकर मोक्ष की आनंददायी अवस्था है? क्योंकि बुद्ध ने अमर आत्मा का खंडन किया, तो फिर निर्वाण क्या है? और सबसे विशेष बुद्ध जीते जी निर्वाण को पाया जा सकता है ऐसा कहते हैं। तो फिर से पुनर्भव या पुनर्जन्म और निर्वाण की व्याख्याओं को फिर से समझेंगे। धन्यवाद।